एससीओ मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा पाकिस्तान। भारी भरकम सेना की तैनाती के बाद भी शहबाज को सता रहा खौफ। तो इधर भारत पाकिस्तान में नहीं देगा शहबाज शरीफ को कोई भाव। दोस्तों, पाकिस्तान इस बार एससीओ मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। शहबाज ने इस मीटिंग की सुरक्षा के लिए तमाम कवायद की है। आतंकियों के खौफ में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के आसपास के शहरों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है, जबकि भारी पुलिस बल और सेना को उतार दिया है। पाकिस्तान को इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के वक्त देश के अंदर कोई आतंकी वारदात हो जाती है तो उसके मुंह में कालिख पुत जाएगी, जबकि इससे पहले चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान के भीतर भारी तादाद में आतंकी संगठन है जो खुद को हाईलाइट करने के लिए किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जबकि भारत 10 सालों में पहली बार अपने किसी प्रतिनिधि को पाकिस्तान भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम वक्त रुकेंगे और पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय मीटिंग इस दौरान नहीं होगी। ये भारत के एक ऐसा कदम है जिससे वो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाला है। तो मीटिंग को लेकर भारत का क्या एजेंडा है? पाकिस्तान जाना जयशंकर के लिए क्यों जरूरी था? पाकिस्तान क्यों नहीं संभाल पा रहा मीटिंग की सुरक्षा? ये तमाम चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। पश्चिमी संगठनों को चुनौती देने के लिए बनाया गया एससीओ। रूस, चीन और सोवियत यूनियन से अलग हुए देश हुए शामिल। बाद में भारत, पाकिस्तान के अलावा कई देशों ने इसमें मारी एंट्री। एससीओ संगठन रूस, चीन और सोवियत यूनियन से अलग हुए कुछ देशों ने मिलकर बनाया था। बाद में भारत, पाकिस्तान के अलावा कई देश इसमें शामिल हुए। इसका मकसद आतंकवाद और जातिवाद जैसी चुनौतियों से भी लड़ना था, जबकि इसका मुख्य मकसद पश्चिम के उन संगठनों के पैरेलल एक ऐसा मंच तैयार करना था जो एशियाई देशों के लिए हो। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे, जबकि ईरान 2023 में इसका सदस्य बना। इस समय एससीओ देशों में पूरी दुनिया की 40% आबादी रहती है। पूरी दुनिया की जीडीपी में एससीओ देशों की 20% हिस्सेदारी है। दुनिया भर के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा इन्हीं देशों में है। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संगठन व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने का भी एक मंच है। भारत इस वक्त अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में लगा है। इस वजह से वो हर उस मंच का इस्तेमाल करना चाहता है जिसका वो सदस्य है, जबकि भारत उन संगठनों में भी खास माना जाता है जिसका वो सदस्य नहीं है। G7 देशों की मीटिंग में भारत को खास तौर पर बुलाया जाता है। वैसे तो भारत ने काफी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्री का यात्रा फिक्स की है, नहीं तो भारत इस मीटिंग के बायकॉट के मूड में दिख रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाने से पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं होगी। भारत का पाकिस्तान के लिए क्लियर एजेंडा है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है, तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। कश्मीर से जब भारत ने धारा 370 को खत्म किया था, तब पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब भारत का कहना है कि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है और भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने में, जब तक कि वो कश्मीर पर हिंसा करता है और पीओके खाली नहीं करता है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। वो यूएन में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर चुका है, जिसे भारत ने तुरंत ही लताड़ा था। अब इसी वजह से जयशंकर केवल एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस आ जाएंगे। वहीं पाकिस्तान इस मीटिंग की सुरक्षा को लेकर इस हद तक परेशान है कि उसने भयंकर फौज सुरक्षा के लिए लगा दी है। शिखर सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन जैसे नेता शामिल हो रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 900 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इनमें 6,643 पुलिस अधिकारी और 888 रेंजर्स भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद की सेना की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। आतंकियों ने एक बार सेना के स्कूल में ही सैनिकों के बच्चों को निशाना बनाया था। इसी वजह से शहबाज की हालत खराब है। उधर इमरान खान की पार्टी भी विरोध कर रही है, जबकि भारत इस मीटिंग में औपचारिकता पूरी करेगा। देशों में आपस में टकराव की वजह से एससीओ नहीं बना पाया दबाव। पश्चिम को इससे नहीं है कोई खतरा। भारत ने क्वाड पर किया फोकस। एससीओ संगठन भले ही पश्चिमी संगठनों को टक्कर देने के लिए बना, लेकिन इस संगठन से पश्चिम को खास दिक्कत नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि इसमें शामिल देशों के बीच आपस में ही टकराव है।
चीन के साथ भारत का टकराव है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी भारत का टकराव है। ऐसे में बड़े देशों के समूह होने के बाद भी ये संगठन कोई खास दबाव नहीं बना पाया है। प्रधानमंत्री मोदी इसे खास महत्व नहीं दे रहे हैं। चीन इस संगठन के जरिए अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। वो कई देशों से व्यापारिक रिश्ते बनाकर अपना बिजनेस फैलाना चाहता है, जबकि अपना रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है। यूरोप उसके खिलाफ एकजुट है। इस वजह से पश्चिमी संगठनों में तो उसे कोई महत्व नहीं मिलता है। इसी वजह से वो ऐसे संगठनों की मदद ले रहा है। इस संगठन की नाकामी को देखते हुए भारत इसे लगातार उपेक्षित कर रहा है, जबकि इसकी जगह चीन पर नकेल कसने वाले क्वाड जैसे संगठनों को महत्व दे रहा है, जिसके जरिए भारत अपनी तमाम क्षमताएं बढ़ाकर चीन को सबक सिखाने में लगा है। जबकि भारत I2U2 संगठन का भी हिस्सा है। इस संगठन के जरिए भारत मिडिल ईस्ट में अपनी धमक कायम कर रहा है। भारत अमेरिका के बीच लगातार साझेदारी बढ़ती जा रही है। बड़े रक्षा करार के साथ सैन्य अभ्यास बढ़ रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में भारत के साथ सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसका मकसद है चीन के खिलाफ मजबूत संगठन बनाना, जबकि SCO में चीन हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इसका महत्व कम होते जा रहा है। इधर अमेरिका इन संगठनों के खिलाफ नाटो पार्ट 2 की एंट्री एशिया में करना चाहता है। जापान इसके लिए तैयार है। वहीं भारत को भी इसका न्योता भेजा गया है, लेकिन भारत ने फिलहाल इससे दूरी बनाई है। इसकी वजह रूस भी है। नाटो संगठन को रूस अपने खिलाफ समझता है। ऐसे में अगर भारत इसमें शामिल होता है तो इसका असर रूस के साथ उसके रिश्तों पर पड़ सकता है, जबकि रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। वहीं इस संगठन में शामिल होने के बाद भारत उस तरह से कूटनीतिक और रणनीतिक स्वतंत्र चालें नहीं चल पाएगा जैसे वो अभी खेल रहा है। तब संगठन के देशों के हिसाब से कई फैसले लेने होंगे। खैर, अगर हम बात करें जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा की, तो ये महज एक औपचारिकता होगी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान UN में कश्मीर को लेकर रोना रो चुका है, जबकि वो लगातार सुरक्षा परिषद में भारत का विरोध कर रहा है। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान का ये नेचर रहा है कि जब भी उससे शांति की बात की जाती है, तब भारत में आतंकी घटनाएं तेज हो जाती हैं। कई बार वो पीठ पर छुरा घोंप चुका है, जबकि उड़ी हमला और पुलवामा हमले के बाद भारत की मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की कसम खा ली थी, जिसका नतीजा आज खुद पाकिस्तान देख रहा है। तो दोस्तों, SCO को लेकर आपका क्या सोचना है और भारत की रणनीति के लिए क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर शेयर करें।